वहाँ लगातार महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं। टीएमसी के जो अराजक तत्व हैं उन्होंने हर इलाके में समानांतर सरकार बना दी है। जनता अगर मुश्किलों में है तो जनादेश में वो परिलक्षित होगा और टीएमसी एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। लेफ्ट की चर्चा इसलिए गैर जरूरी है कि लेफ्ट का कोई वजूद अब पश्चिम बंगाल में बचा ही नहीं है। उन्होंने संदेश खाली कर दिया, प्रधानमंत्री ने संदेश खाली कर दिया और काफी। देखिए, निसंदेह संदेश खाली ने पश्चिम बंगाल सरकार के जन विरोधी चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और जिस तरह से सरकार बेपर्द हुई है, लोगों को ऐसा लगता है कि संदेश खाली के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में भी इससे बेहतर गवर्नेंस की अपेक्षा वो कर सकते हैं। अगर वहाँ सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के अंदर इतनी गहरी नाराजगी है तो निसंदेह वो मैंडेट में भी वो कहीं ना कहीं वो दिखेगा और इसका खामियाजा वहाँ टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने एक तरह से समर्थन किया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उन्होंने कहा है कि होना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अभी जो परिस्थितियां हैं, वातावरण बन रहा है, उससे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने काफ़ी विस्तार के साथ अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। राजनीतिक दलों को भी ये समझना होगा कि एक चुनाव एक देश, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के आरंभिक 2 दशकों तक तो निसंदेह ये काफ़ी कारगर तरीके से चला है और उसके बाद अस्थिर सरकारों की वजह से ये हालात बदले। तो इस पर एक व्यापक सहमति कायम करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन को लेकर जो देश के खजाने का एक बड़ा जो हिस्सा व्यय होता है और साथ साथ आम लोगों को भी आचार संहिता समय समय पर लगाए जाने से विकास कार्यों से दूर होना पड़ता है, उससे मुक्ति मिल पाएगी। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी और करोड़ों को ऐसे समझाया है, एक दूसरे के लिए और मैंने प्यार किया है। देखिए, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का रिश्ता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और 2004 से 2014 का जो ये 10 वर्षों का यूपीए का कार्यकाल है, इससे शर्मनाक कोई किसी सरकार के कारनामे नहीं हो सकते हैं। जब सीएजी की रिपोर्ट से लेकर न्यायालयों में कांग्रेस और यूपीए के नेता लगातार चक्कर काटते रहे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की भत पिट रही थी। एनआईए पर जिस तरह से हमला हुआ बंगाल में, लेकिन अभिषेक बनर्जी को तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एनआईए देश की एक प्रीमियर एजेंसी है और उसे हम ये कह सकते हैं कि कई बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान सफलतापूर्वक संचालित करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर एनआईए के दल के साथ पश्चिम बंगाल में सही व्यवहार नहीं हुआ तो अभिषेक बनर्जी के बौद्धिक दिवालियेपन पर पश्चिम बंगाल की जनता बेहतर फैसला ले सकती है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या मैंने किया है पिछले 5 सालों में, ये यहाँ की जनता जानती है। मैं जनता की आवाज़ बनी, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली में। देखिए, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और धारा 370 के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं। कोई भी राजनेता अगर कश्मीर को पुराने दौर में ले जाना चाहेगा, जनता कबूल नहीं करेगी। चाहे घाटी हो या जम्मू का इलाका हो या जो लद्दाख के मतदाता हैं, उन्हें एक बात का पता है कि कश्मीर आज पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नौजवान बड़ी संख्या में फ़ौज में शामिल हो रहे हैं, विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इसलिए इस बदले कश्मीर में जो पुराने राग अलापना चाहेंगे उनको जनता स्वीकार कतई नहीं करने जा रही है। महबूबा मुफ्ती वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े।
अब देखिए, चुनाव नतीजों के बारे में कोई भविष्यवाणी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता के तौर पर गुलाम नबी आज़ाद की जो लोकप्रियता है, जो उनकी छवि है, उसका लाभ उन्हें मिल सकता है। जो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी नेता है, दिल्ली में प्रदर्शन था, वो लोग धरने में बैठे थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई है, इसकी भर्त्सना इंडिया नहीं बाहर भी हो रही इंडिया से। देखिए, आप पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। अन्ना हजारे के आंदोलन और उस आंदोलन से जो एक वातावरण बना, उससे आप पार्टी का जन्म हुआ है। भ्रष्टाचार के विरोध में आप पार्टी विद डिफरेंस के तौर पर आप पार्टी ने खुद को सामने लाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार आप पार्टी के नेताओं का जेल जाना जारी है, अब इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। जनता का भरोसा अगर जीतना है तो ऐसे नेताओं से आप पार्टी को मुक्ति लेनी होगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट किया था। देखिए, इस तरह के अभद्र बयानों की कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इजाजत नहीं है। संवाद की गरिमा को बनाए रखना राजनेताओं का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, इसलिए कि राजनेता जनता के लिए आज भी रोल मॉडल माने जाते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर कोई नोटिस दिया है तो इस नोटिस का उन्हें जवाब देना चाहिए और खुद को बेदाग साबित करना चाहिए। माधवी लता जो हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट है, उनको जो सिक्योरिटी दी गई वाई प्लस, इस पर उन्होंने कहा है कि ये जो सिक्योरिटी है, इस सच की लड़ाई के लिए मुझे दी गई है। देखिए, सुरक्षा संबंधी जो मानक हैं उनके आधार पर ही ये फैसले होते हैं। सोच समझ करके दिया गया होगा, इसलिए इस पर किसी प्रतिक्रिया का